पहाड़ों पर हो रही मूसलाधार बारिश और हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से छोड़े गए पानी ने राजधानी दिल्ली की मुसीबत बढ़ा दी है। यमुना नदी उफान पर है और खतरे के निशान के ऊपर बह रही है, जिससे निचले इलाकों में परेशानी बढ़ गई है। कालिंदी कुंज घाट पर यमुना इस साल की सबसे ऊंचे स्तर पर है। पिलर के नीचे का चबूतरा डूब गया है। बढ़ते जलस्तर को देखते हुए नदी से सटे इलाकों के लिए चेतावनी जारी की जा रही है। वहीं हालात से निपटने के लिए लगातार स्थिति की मॉनिटरिंग हो रही है। इस मानसून में पहली बार हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से 50,000 क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा गया और ये सुबह करीब 6 बजे 61,000 क्यूसेक के अधिकतम स्तर पर पहुंच गया। अब लगातार हथनीकुंड बैराज से हर घंटे 40 से 50,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है और इसके चलते यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है। फिलहाल हथनीकुंड बैराज पर पानी का बहाव 32,640 क्यूसेक और वजीराबाद बैराज पर 46,290 क्यूसेक दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले समय में बारिश का सिलसिला अभी जारी रह सकता है। और अयोध्या में सरयू नदी ने भी विकराल रूप धारण कर लिया है। नदी का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर पहुंच गया है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में सरयू नदी उफान पर है। नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। पहाड़ी और मैदानी इलाकों में लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से सरयू नदी ने खतरे के निशान को पार कर लिया है। घाट डूब गए हैं। रिहायशी इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। इन तस्वीरों को देखकर आप हालात का अंदाजा लगा सकते हैं। खतरे की आशंका को देखते हुए नदी के किनारे रहने वाले लोगों को अलर्ट कर दिया गया है। आज वर्तमान में सुबह 8 बजे का 93.170 है, जो कि खतरे के निशान से 44 सेंटीमीटर ऊपर बह रहा है और लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। अन्य विभागों को डाटा भी उपलब्ध कराया गया। पहाड़ों पर हो रही लगातार वर्षा की वजह से ही जलस्तर में वृद्धि देखी जाए। अभी फिलहाल 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे के हिसाब से बह रहा है, जो कि लगातार बढ़ रहा है। नदी में इमरजेंसी बोट चलाई जा रही है ताकि किसी तरह की दुर्घटना होने पर वक्त रहते रेस्क्यू किया जा सके। उधर सरयू के बढ़ते जलस्तर के कारण नदी के किनारे बसे कई गाँव में पानी घुसना शुरू हो गया है। रास्तों पर पानी भर जाने से आवागमन बाधित हो गया है। और यूपी के मुरादाबाद में रामगंगा नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है, जिससे कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए। पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बारिश का असर अब मैदानी इलाकों में भी दिखना शुरू हो गया है। तस्वीर यूपी के मुरादाबाद की है, जहां रामगंगा नदी उफान पर है। नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया और कई इलाके बाढ़ की चपेट में आ गए। सड़कें दरिया बन गई हैं। जहां तक आपकी नजर जाएगी सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी नजर आएगा। जल सैलाब के इस प्रहार ने जनजीवन पर ब्रेक लगा दिया है। जिंदगी ठहर सी गई है। हालात ऐसे हैं कि जिन सड़कों पर गाड़ियां फर्राटा भरती थी, वहां नाव के जरिए लोग आवाजाही कर रहे हैं। अब इस तस्वीर को देखिए, सड़क पर 2 फीट तक पानी भरा है। ऐसे में लोग जान हथेली पे लेकर बैलगाड़ी के जरिए सैलाब को पार करने की कोशिश कर रहे हैं। रामगंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिसके कारण प्रशासन ने एहतियात के तौर पर कई रास्ते बंद कर दिए हैं। कांठ, मुंडा पांडे, कटघर और सिविल लाइंस इलाके में आपदा प्रबंधन की टीम लगातार निगरानी कर रही है। नदी किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने और नदी के पास न जाने की हिदायत दी गई है। और यूपी के गाजीपुर में गंगा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिसके कारण 150 गांव बाढ़ से प्रभावित हो गए हैं। ये तस्वीर गाजीपुर की है, जहां गंगा नदी उफान पर है। दियारा इलाका डूब रहा है। हालात यह है कि करीब 150 गांव बाढ़ की चपेट में है। जनजीवन अस्त व्यस्त है। सड़कों पर बाढ़ का पानी भर गया है। स्कूल डूब गए हैं। बच्चों का स्कूल तक जाना जोखिम भरा है। ऐसे में एहतियात के तौर पर गाजीपुर में 100 से ज्यादा स्कूल बंद किए गए हैं। कुछ दिनों से बाढ़ की स्थिति बनी हुई है और जल बहाव की वजह से विद्यालय पहुंचने में छात्रों को और शिक्षकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। तो इसके दृष्टिगत वर्तमान में बाढ़ प्रभावित ब्लॉकों के कुल 102 विद्यालय जो कि विभिन्न ब्लॉकों में स्थित हैं, उनमें कल तक की छुट्टी कर दी गई है। सैलाब के कारण एक तरफ बच्चों की पढ़ाई प्रभावित है तो दूसरी तरफ लोग घरों में कैद हो गए। हालांकि राहत की बात तो यह है कि पहले जो गंगा नदी खतरे के निशान से 1.5 मीटर ऊपर बह रही थी, अब उसमें कमी आने लगी है और करीब आधा सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गंगा नदी का जलस्तर कम हो रहा है और इसके कारण लोगों ने राहत की सांस तो ली है, लेकिन अभी खतरा पूरी तरह से टला नहीं है। प्रशासन ने सावधानी बरतने की अपील भी की है। और वहीं यूपी के बिजनौर में भी बाढ़ से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। गंगा और मालन नदी का पानी कई गांवों में प्रवेश कर गया है। लगातार हो रही बारिश की वजह से बिजनौर के चांदपुर इलाके में हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। गंगा और मालन नदी ने कोहराम मचा दिया है। 50 से ज्यादा गांव सैलाब की चपेट में आ चुके हैं।
कई इलाकों में 5 फीट तक पानी भरा है, जिसके कारण आवाजाही पूरी तरह ठप है। किसानों की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई है। इस बीच बिजनौर की डीएम जसजीत कौर ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया है, हालात की जानकारी ली है। हमारी कुछ तटबंध जो हैं वो डैमेज हुए हैं, जिसकी वजह से हमारी नदी जो है गंगा जी, मालन है, गागन है, खो है, सभी नदियां जो हैं हमारी ओवरफ्लो हो रहे हैं। जो हमारी हरिद्वार पर बात हुई है उसके मुताबिक अभी पानी स्टेबलाइज हो गया है और हो सकता है कल तक कुछ घटना स्टार्ट हो जाए, परंतु हम अलर्ट मोड पे हैं। बिजनौर के सभी तहसील बाढ़ की चपेट में है। मंडावर रोड इलाके में पुलिस लाइन में भी बाढ़ का पानी घुस गया है। उधर मालन नदी का तटबंध टूटने से NH 34 पर 2 से 3 फीट पानी बह रहा है, जिसके कारण दिल्ली मेरठ बिजनौर हाईवे पर गाड़ियों की आवाजाही बंद कर दी गई है।